नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र कुमार डेविल इंडस्ट्रीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं डुआर्स के चाय बागान में। एक बार आप इधर दिखा दीजिए, ये चाय बागान है। ये डुआर्स के चाय बागान में है। दार्जिलिंग नहीं गए हैं, दार्जिलिंग भी किसी दिन जाना हुआ तो आपको वहां के चाय बागान भी दिखाएंगे। डुआर्स मतलब जो तराई क्षेत्र है, जो पहाड़ से जस्ट नीचे का क्षेत्र है। दार्जिलिंग गार्डन्स जो होते हैं वो 5000 फीट के ऊपर के माने जाते हैं, और पहाड़ के नीचे के जो क्षेत्र आते हैं अमूमन मैदानी क्षेत्र से ये एरिया ज्यादा ऊपर होता है और तराई क्षेत्र होता है, इसलिए इसको डुआर्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नमी अच्छी मिलती है जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलती, इसलिए यहाँ चाय की खेती की जाती है। तो वैसे ये चाय की खेती की जा रही है। सिलीगुड़ी का एरिया है, ये जलपाईगुड़ी का एरिया कहेंगे। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी सब यहाँ पर एक ही माना जाता है, तो जलपाईगुड़ी डुआर्स क्षेत्र में ही आता है। ये है टी प्लांट्स। लीफ तो मैंने बहुत सारे समझाई हैं, लेकिन रियल में लीफ मैंने नहीं दिखाई है। ये टी प्लांट्स हैं। अब इनकी इधर शायद इन्होंने चुना नहीं है, इसलिए इतने बड़े हो गए हैं। ये है चाय के लीव्स, जिनसे हमारी सीटीसी बनती है। ग्रीन टी भी इन्हीं से बनाई जाती है, व्हाइट टी इनसे नहीं बनाई जाती। व्हाइट टी के लिए दार्जिलिंग में जाना पड़ता है। 5000 फीट के ऊपर की हाइट पे ही व्हाइट टी मिलती है। यहाँ से आपको ग्रीन टी मिल जाती है और सीटीसी मिल जाती है। सीटीसी लेके दिखाते हैं, मैंने आपको बताया कई वीडियो में। ये लीफ देखते हैं, कैमरा थोड़ा फोकस करिएगा इस पे, इसको देखते हैं। ये मैंने कुछ चीज आपको बताई होंगी कि लीफ के बारे में, कैसे लीफ के नाम होते हैं। ये मैंने तोड़ लिया, देखिए यहाँ लीफ दिख रही है आपकी। ये सबसे पुरानी लीफ जो सबसे पहले खिली, बड़ी हो गई साइज में, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। तो इसीलिए नाम क्या होता है, देखिए यहाँ पर है ना, ये चीज निकल रही है, लीफ, सबसे नई लीफ। फ्लोरी ऑरेंज पिकोई, इसी को बोलते हैं, फ्लोरी ऑरेंज पिकोई। जो सबसे नई लीफ होती है फ्लोरी ऑरेंज पिकोई, अगर इसी ग्रीन टी मिलेगी, इसकी जो ग्रीन टी होती है उसकी वैल्यू अलग होती है, वो बहुत अच्छी ग्रीन टी होती है। ये आपकी फ्लोरी ऑरेंज पिकोई। फ्लोरी ऑरेंज पिकोई के जस्ट नीचे यहाँ देखिए, ये वाली लीफ, ये ऑरेंज पिकोई है। ऑरेंज पिकोई से जस्ट नीचे ये पिकोई है। पिकोई से जस्ट नीचे पिकोई साउचंग, और साउचंग से नीचे जस्ट ये पिकोई साउचंग से नीचे जस्ट साउचंग। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमने लिया, होता क्या है कि ये साउचंग की लीफ लिया, इसको हमने क्रश करते हैं इस तरीके से, है ना, तोड़ देते हैं, तोड़ के इसको रोल कर देता हूं, तो ये ब्रोकन फॉर्म में आती है। तो इसलिए ब्रोकन ऑरेंज ब्रोकन साउचंग मतलब BS इसको बोलते हैं। तो यही फॉर्म होता है, चाय ऐसे ही बनती है। बाकी फैक्ट्री का प्रोसेस हम कभी फैक्ट्री में जाना हुआ तो बताएंगे। अक्सर सवाल होता है कि ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़, ये ऐसे टी गार्डन्स में पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, तो ये भी हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये टी गार्डन्स में पेड़ क्यों लगाते हैं। बहुत से हमारे जो व्यूवर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम भी चले गार्डनिंग करें, कैसे गार्डन्स बनते हैं, टी गार्डनिंग कैसे होती है, प्लांटेशन कैसे होता है, और प्लांटेशन में ये पेड़ कौन से लगते हैं, तो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं ये पेड़ कौन से होते हैं। इन पेड़ को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सिल्वर ओक्स कहते हैं ये पेड़। एक बार ये पेड़ दिखाएगा ऊपर से नीचे तक। इन पेड़ को सिल्वर ओक्स कहते हैं। केमिकल नेम भी एक है इसका, जो वैज्ञानिकों ने दिया है। वैज्ञानिक इसको ग्रेविलिया रोबस्ट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, सिल्वर ओक्स। बाकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये पेड़ लगाने का क्या मकसद है, यहाँ पर गार्डन के बीच में देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ दिखाएगा 2 पेड़ों के बीच की दूरी, हार्डली 10 फीट की दूरी होगी 2 पेड़ों के बीच की। ये क्यों लगाते हैं, ये लगाने का कंसेप्ट आया यूं कि देखिए, सबसे पहले चाय की फसल होती क्या है, होती कहाँ पर है। अगर चाय की फसल हर जगह होती तो मेरे ख्याल से हम यूपी वाले भी चाय हर जगह अपना तैयार कर रहे होते, गेहूं धान छोड़ करके चाय बेचते, क्योंकि चाय से ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप इंडिया में है नहीं। कॉमर्शलाइज चीज जितनी इंडिया में है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कुछ होता है तो चाय होता है। कॉमर्शलाइज क्रॉप में अगर किसी को ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन का टैग मिला है तो वो चाय की पत्ती को मिला है। धूप बहुत तेज आ रही है, तो ऐसा क्यों है कि भाई हम यूपी वाले नहीं बोते हैं, तो इसका सबसे बड़ा मकसद है कि नमी, मॉइस्चर चाहिए इनको। मॉइस्चर मतलब बारिश चाहिए, रेगुलर बेस पे बारिश, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है, दार्जिलिंग भी ऊपर है, तो वहां पर नमी मिल जाती है। दार्जिलिंग में क्या बादल होता है, बादल होने का मतलब हमेशा उनको यूनिफॉर्म नमी मिलती रहती है, और तराई क्षेत्र में बारिश लगातार होती है। हम लोग सिलीगुड़ी से आ रहे हैं, हफ्ते भर सिलीगुड़ी में रुके, डेली बारिश हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो बारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि चाय की फसल के लिए एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा मिल जाता है। चाय को नमी चाहिए होता है हमेशा। लेकिन होता यहाँ भी क्या है
कि कुछ ड्राई डेज होते हैं। ड्राई डेज मतलब कि यहाँ पर दिसंबर, जब ठंड पड़ती है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने प्लांटेशन कट हो जाते हैं। मैं आपको प्लांट दिखाइएगा एक मिनट। ये जो लीफ दिख रही है आपको, ये यहाँ से नीचे से दिखाई, थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा सा और नीचे, कैमरा नीचे लेके आए, यहाँ से दिखा दीजिए, और नीचे से, हाँ, यहाँ से ये कट हो जाती है। यहाँ से ये कट होकर के जितने लीफ के पार्ट होते हैं, ये यहाँ से कट हो जाती है। सारे प्लांट टी के काट दिए जाते हैं। सारे गार्डनर जो होते हैं वो गार्डनर टी के प्लांट्स को काट देते हैं, लीफ छट जाती है, सिर्फ नीचे का जो तना होता है छोटा सा वही बचता है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ये काट के अलग कर दिया था। इसलिए फैक्ट्रीज आप सुनते हैं कि ठंड के टाइम बंद होती है, उसमें काट दिया था ताकि नई लीफ निकले। जैसे अपनी तरफ प्लांट को छटाई करते हैं, आम की फसल से पहले छटाई करते हैं ताकि आम की फसल अच्छी हो, इसमें वहाँ चाय की भी करते हैं। होता क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च ठंडी के बाद जो आता है गर्मी का सीजन आ जाता है। गर्मी में मानसून नहीं होता है, मानसून नहीं, बादल नहीं होता। बादल क्या होता है, हम लोग की मानसून केरला से उठता है और आकर के हिमालय की पहाड़ियों पे टिक जाता है तो वहाँ बरसता रहता है। यहाँ पर थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, ये यहाँ का होता है। तो यहाँ नमी मिलती है, लेकिन ड्राई डेज भी आते हैं। ड्राई डेज में क्या होता है कि नमी नहीं मिलती, वहां नमी को हमको बचा के रखना होता है मिट्टी का। इसलिए ये प्लांट देखिए, वहां पर कंसेप्ट आया ये सिल्वर ओक्स प्लांट का। तो ये सिल्वर ओक्स की प्लांट की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, जो क्या करती हैं, एक तरीके से जो यूनिफॉर्म लाइट भी देती है, सनलाइट जो होती है, कुछ सनलाइट देती है और कुछ नमी को बचा के भी रखती है, है ना। ये देखिए, तो इससे क्या होता है कि जो पौधा हमारा है चाय का, उसको नमी भी मिलती रहती है और सनलाइट भी मिलती है। देखिए छोटी पत्तियां हैं। आज से 100 साल पहले से करीब कंसेप्ट आया था सिल्वर ओक्स प्लांट का। ये छोटी पत्तियां जो जरूरी सनलाइट है उसको भी देती है। वहां प्लांट पे दिखाइएगा, जरूरी सनलाइट भी पड़ रही है और शैडो पड़ रहा है, जिसकी वजह से नमी मिट्टी में बनी हुई है। जब धूप ना हो, जब बारिश ना हो रेगुलर, उस समय हम नमी का ये प्लांट यूज करें। लेकिन हमने एक चीज और कंसेप्ट आपने सुना होगा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर बड़े पौधे हैं और ये छोटे पौधे, ये बड़े पेड़, ये छोटे पौधे। तो ये बड़े पेड़ इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ले भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। ये बड़े पौधे, इनकी रूट्स बड़े हैं, इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को, मिट्टी की न्यूट्रिशनल वैल्यू को ये ले सकते हैं। मिट्टी की जो एक्स्ट्रा नमी है उनको ले सकते हैं। तो फिर इनको नमी कैसे मिलेगी? तो इसीलिए हम किसी और पौधे को नहीं बल्कि सिल्वर ओक्स को लगाते हैं। सिल्वर ओक्स को लगाने का कंसेप्ट यही है कि ये पौधे जो होते हैं इनकी रूट्स बहुत नीचे जाती हैं, इनकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं इन कंपैरिजन टू ट्री प्लांट्स। इस प्लांट के रूट्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में ये जो सिल्वर ओक्स के पेड़ हैं इनकी रूट्स बहुत नीचे जाती हैं। और क्योंकि इनकी रूट्स बहुत नीचे जाती हैं तो ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं, ये जो मॉइस्चर कंज्यूम करते हैं, उन मॉइस्चर को, मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो मॉइस्चर ये पेड़ कंज्यूम करते हैं, उनकी वजह से इन ट्रीज पे, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, चाय के अपने पौधे हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए सिल्वर ओक्स पौधों को कुछ डिस्टेंस पे हर टी गार्डन में लगाया जाता है। ये कंसेप्ट है, बहुत लोगों के दिमाग में था, मैं सोचा आज इसको क्लियर करूं, तो यही छोटी सी कोशिश थी, हमने सोचा क्लियर कर दूं। बाकी सिलीगुड़ी में हमारी मैं अपनी ब्रांच की ओपनिंग करने आया था। आप दार्जिलिंग की अगर चाय की रिक्वायर्ड हो तो दार्जिलिंग हमारी एक ब्रांच ओपन हो रही है, आप वहां से हमें कॉल करके CTC, ग्रीन, व्हाइट टी जो भी चाहिए आपको हमारे वहां से ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। मैं ब्रिजेंद्र कुमार, डेविल इंडस्ट्रीज को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।